नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं डिवोर्स, एलिमनी, मेंटेनेंस को लेकर के एक ऐसे फैसले के बारे में बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट से आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को ना केवल लतार लगाई है बल्कि पत्नी के अनरीजनेबल डिमांड्स को भी क्वेश्चन किया है। देखिए, तलाक के मामले अक्सर उलझे हुए होते हैं, इमोशनली थका देने वाले होते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब मामला सिर्फ तलाक का ना होकर करोड़ों की मांग तक पहुंच जाए। आज हम एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल केस की बात कर रहे हैं जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और एक ऐसी शादी जो मुश्किल से 1.25 साल चली, लेकिन उसके टूटने की कीमत 5 करोड़ रुपए और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो एक लग्जरी BMW कार भी मांगी गई है। जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर जजों का सिर भी चकरा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब कभी भी कोई डिस्प्यूट शुरू हो जाता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो मेंटेनेंस को एक हथियार बनाया जाता है। किस तरीके से मेंटेनेंस के दबाव में पति को लाया जा सके, और यह भी हथियार बनाने की कोशिश की जाती है कि बच्चों को माध्यम बनाया जाए और कैसे पति और उसके परिवार को परेशान किया जाए। लेकिन आप परेशान मत होइए, न्यायालय सबसे ऊपर तक है, सुप्रीम कोर्ट तक है। केवल फैमिली कोर्ट में आपके खिलाफ अगर कोई फैसला आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और वहाँ पर आपके लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। अगर आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं और ऐसे ही किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सिर्फ 1 साल 2 महीने की शादी और बदले में 5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट सोचकर ही अजीब लगता है ना। लेकिन जब ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई तो जज ने पत्नी को एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर यही रवैया रहा तो हम एक ऐसा आदेश पास कर देंगे जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आखिर कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ, चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले इस मामले के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो यह जो मैटर है, मैं कपल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। लेकिन जो यह मैटर है जिसमें शादी बहुत लंबी नहीं चली थी, पति जो थे एक बहुत बड़ी कंपनी अमेजन में एक इंजीनियर है और पत्नी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। शादी के कुछ ही वक्त बाद दोनों के रिश्ते इतने बिगड़े कि बात तलाक तक आ गई। मामला फैमिली कोर्ट से होता हुआ आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ पेंच सिर्फ तलाक का नहीं था बल्कि गुजारा भत्ते यानी एलिमनी की उस रकम का था जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। अब पत्नी की डिमांड बहुत ही हैरान करने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी के वकील ने जो मांग रखी वो सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने 1 टाइम सेटलमेंट के तौर पर पति से 5 करोड़ रुपए की मांग की। ये मांग इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि शादी मुश्किल से 1.25 साल ही चली थी और इस शादी से कोई बच्चा भी नहीं था। पत्नी के पक्ष की दलील ये थी कि पति आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है और उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हुए ये मांग जायज है। अक्सर ऐसे मामलों में तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने शादी के लिए अपना करियर या मौके छोड़े होते हैं। लेकिन इस केस में कोर्ट को ये मांग पहली नज़र में बहुत ही ज़्यादा लगी। अब पति का पक्ष क्या है, उनका ऑफर क्या है, उसको भी देखते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं कि पति के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो तलाक के लिए तैयार है, लेकिन पत्नी जो रकम मांग रही है वो देना मुमकिन नहीं है। हालांकि पति ने रिश्ते को बचाने की कोशिश में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की बहाली के लिए भी केस फाइल किया था। लेकिन जब कोर्ट को लगा कि पत्नी साथ रहने को तैयार ही नहीं है तो पति को भी तलाक के लिए मान लेना चाहिए और पति की तरफ से 35 से 40 लाख रुपए के सेटलमेंट का ऑफर दिया गया था, जो पत्नी के 5 करोड़ के मांग के आगे कहीं नहीं टिकता था। पति के वकील ने यह भी कहा कि इतनी छोटी सी शादी के लिए इतनी बड़ी रकम की मांग करना एक तरह से जबरन वसूली है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
यह जानना इस पूरे वीडियो का क्लाइमेक्स है। और फिर आया कोर्ट रूम का वो सीन जिसने इस केस को सुर्खियों में ला दिया, जब जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 5 करोड़ की मांग सुनी तो वो भी हैरान रह गए। जस्टिस पारदीवाला ने तो बेहद ही सख्त लहजे में अपनी नाराजगी जताते हुए पति के वकील से कहा कि आप उन्हें वापस बुलाकर गलती करेंगे, आप उन्हें खुश नहीं रख पाएंगे, उनके सपने बहुत ही बड़े हैं। कोर्ट ने पत्नी को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनका यही अरियल रवैया रहा तो कोर्ट एक ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पत्नी एक वाजिब मांग रखेगी और इस मुकदमेबाजी को खत्म करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख साफ बताता है कि कोर्ट्स केवल एलिमनी को कोई लॉटरी या अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं समझती। कोर्ट ने साफ इंडिकेट कर दिया है कि मांगें रियलिस्टिक होनी चाहिए और न्याय संगत भी होनी चाहिए, मनमानी नहीं। कोर्ट की इस कड़ी फटकार के बाद बेंच ने तुरंत कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। इसके बजाय उन्होंने दोनों पक्षों को एक और मौका देते हुए मामला सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मेडिएशन सेंटर में भेज दिया है। 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है जब दोनों पक्ष मध्यस्थ के सामने पेश होंगे, जिसके बाद कोर्ट इस मामले को फिर से देखेगा। ये मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि तलाक में, डिवोर्स में एलिमनी का सही आधार आखिर क्या होना चाहिए। क्या ये सिर्फ पति की कमाई पर तय हो या फिर शादी कितने दिन चली, दोनों की योग्यता, असल ज़रूरतें क्या हैं, इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ 1.25 साल चली शादी के लिए 5 करोड़ की मांग जायज़ थी? सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस की टिप्पणी पर आपकी राय क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।